दोस्तों आप क्या करना है जो आपका कैशबुक शीट बनाया है उसके बगल में ही इस प्रकार से आप कॉलम रो जितना भी गिन के ले लेना है। मैंने इसको इसलिए कॉपी करके ही लाया है कि उसका हेडिंग वगैरह को, क्योंकि आपका समय को बचाने के लिए ये तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि 5 कॉलम है टोटल पर्टिकुलर, जितना भी आपका एचसी सीटी ट्रेड्स और टोटल इतना ही आपको कॉलम लेना है। और ये जो मंथ वाला है ये आप मेस वाला शीट में मैंने बनाया था किस प्रकार से, मेस्ट अटेंडेंस शीट में, वहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे मंथ आप सिलेक्ट करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पे भी चेंज होता रहेगा और यहाँ पे भी आपका मंथली भी चेंज होता रहेगा, डेट डे भी। तो वहाँ से आप देख के भी बना सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन में आप क्या करना है, यहाँ पे सेम रैंक हो गया, रिसीव आप कितना रिसीव किए हैं, कितना सेंड किए हैं, यही चीज़ें हैं। यहाँ पे डेट डाल देना है। यहाँ पे नीचे नीचे को डेट आएगा, किस डेट में कितना आपको आया है, ये ट्रांजैक्शन डेट वाइज करने के लिए ये डेट भी। उसके बाद आपका रैंक में जो है एच सी सी टी ट्रेड्स और रिमार्क्स में, इसलिए मैंने रिमार्क्स का कॉलम रखा है कि कोई किसी का रह जाता है प्रीवियस यूनिट में रह जाता है, कोई पोस्टिंग हो के आता है या फिर इस प्रकार से आप कुछ भी, या फिर हेडक्वार्टर भेजा है या कुछ किया है तो किस रिलेटेड आप भेजा है, कि कहाँ से आप प्राप्त किया है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रिमार्क्स में भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं आपका जानकारी के लिए। तो सेम इसी प्रकार से तीनों कॉलम है, बस आप इसी प्रकार से ले लेना और बॉर्डर को लगा देना है। फार्मूला कहाँ कहाँ लगेगा ये मैंने बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पोस्टेड स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या करना है, आपका जितना भी ऑथराइज है पोस्टेड स्ट्रेंथ है उसी प्रकार से आप यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे टोटल में क्या करना है, आप इस प्रकार से सम का फॉर्मूला लगाना है और ये तीनों सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर देना है। ओके, यह आपका हो गया। इतना आपका टोटल आपको होना चाहिए। हेल्ड ऑन चार्ज आपको कितना मिला है, मैं इसलिए ये दोनों कॉलम लिया, टोटल प्रेजेंट इन दिस टाइम, ठीक है। इसका कॉलम लेने की वजह है कि आपके पास उस समय करंट समय में आपके पास कितना है, आप कहाँ भेज दिया है, कितना है आपका पास, बैलेंस कितना बचा है। जैसे कैश में आपका क्लोजिंग बैलेंस है या फिर आपका कितना कैश में है, कितना बैंक में, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास फ़िलहाल कितना है, ये चीज़ें यहाँ पे पता करेंगे। क्योंकि हमें चार्ज जिसको देंगे तो आप जितना आपके पास होगा उतना ही तो चार्ज दोगे, और बाकी डिटेल्स को आप ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं कि हाँ इतना गया है, यहाँ पे गया है, यही है ना। तो आप क्या करना है, यहाँ पे इन टोटल प्रेजेंट इन दिस टाइम करके ये एक रो ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्ड ऑन चार्ज में आपका ये मैनुअली हमेशा टाइप करना है, आपका पास कितना है ये आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका पास अभी 30 है और ये भी 65 है, इस प्रकार से हो भी सकता है। कुछ भी आपका पास 9 है तो ये फार्मूला जो यहाँ पे सम लगाया है यहाँ पे चारों रो पे ही लगेगा वही सम का फार्मूला। तो इस पे क्या करना है, आप यहाँ तक ड्रैग कर लेना है। ओके, तो ये काउंट करके आपको कितना आपका पास बैलेंस है क्या है वो सब बताता रहेगा। ओके, उसके बाद टोटल इन प्रेजेंट इन दिस टाइम, ये कॉलम को हम यहाँ पे फार्मूला बाद में लगाएंगे। अभी डिफिशियंसी कैसे निकालेंगे कि आपका पास पोस्टेड कितना है और आपका पास चार्ज कितना है, आपके पास कितना नहीं है, ये पता करने के लिए आप क्या करना है, ईफ का फार्मूला लगाना है। मैंने प्रेड स्टेटमेंट में भी डिफिशियंसी का फार्मूला कैसे पता करेंगे ये भी बनाया था, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको बताऊँगा आपको। यहाँ पे ईफ का फार्मूला लगाना है, ठीक है, उसके बराबर का निशान लगाना है और ईफ लिखना है। उसके बाद इसमें डबल क्लिक कर देना है, इस प्रकार से आएगा। तो क्या करना है, पोस्टेड स्ट्रेंथ से हम क्या करें, पोस्टेड स्ट्रेंथ अगर ये बड़ा है तो बड़ा का सिंबल लगाएंगे, और ये वाला सेल अगर बड़ा, ये वाला छोटा है तो क्या होगा ना, ये सेल से जो पोस्टेड स्ट्रेंथ से माइनस हो जाएगा ये वाला सेल। ओके, माइनस का सिंबल लगाना है और उस वाला सेल पे क्लिक कर देना है और कॉमा लगाना है, जीरो लगा के ब्रैकेट को बंद कर देना है। इतना करना है। देखो आपके पास कितना है, 30 है, आपको होना चाहिए कितना, 32 होना चाहिए।
तो 32 नहीं है तो आपको 2 डिफिशियंसी दिखा दिया। इसको क्या करना है, ऐसे इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेना यहाँ तक। ओके, यहाँ जिस सेल में जहाँ पे भी आपको कमी होगा, डिफिशियंसी होगा, यहाँ पे भी वो दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ अभी बढ़ा देता हूँ, 68 कर लेता हूँ, यहाँ पे डिफिशियंसी भी एक ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये डिफिशियंसी लगा सकते हैं। सरप्लस में भी सेम इसी प्रकार से क्या करना है, बराबर का निशान लगाएंगे, ईफ का फॉर्मूला सेम लगाएंगे और इस सेल से तो अभी ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। ये सेल अगर बड़ा है तो क्या होगा, कॉमा लगाना है और इस सेल से ये माइनस होगा, ऊपर वाला सेल पोस्ट स्ट्रेंथ, तो माइनस और 0 लगा देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर दबा देंगे। अभी सरप्लस 0 आ रहा है इसलिए कि यहाँ पे क्या है ना, ये अभी तो ये डिफिशियंसी में है। अगर यहाँ टेस्ट करते हैं, यहाँ अगर मैंने 33 कर लेता हूँ तो यहाँ दिखाएगा देखो 1, तो ये हो गया काम। अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा कम करके रखता हूँ, सरप्लस में ये ऊपर वाला कॉलम हो गया। अभी टोटल इन दिस प्रेजेंट का टाइम जो है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला जो डेट मैंने बताया था, यहाँ पे अगर हर कोई दिन में एक ही ट्रांजैक्शन होता है तो ठीक है, आपका पास एक ही सिंगल आएगा, तो वहाँ आप यहाँ पे डेट भी लगा सकते हैं। 31 रो ले लेना है, यहाँ पे भी डेट लगा सकते हो। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है और ये डेट वाला जो पहला डेट को क्लिक कर देना है, वो डेट उठ के आ जाएगा यहाँ पे। सेकेंड रो में क्या करना है, आप ईफ का फार्मूला लगाना है, ईफ और ये वाला सेल, 1 नंबर वाला सेल को क्लिक करना है। ये वाला सेल से अगर ये वाला बड़ा है तो ये वाला ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। ये वाला सेल बड़ा है तो क्या होगा, इसको आप क्या करना है, लॉक कर देना है, F4 आपका प्रेस करना है और लॉक कर देना है। तो क्या होगा फिर, इससे क्या होगा, ये डेट से +1 कर देना, एक एक जुड़ता जाएगा वो। ओके, और ब्रैकेट को बंद करना, एंट्री कर देना है। ठीक है, अभी ये फार्मूला डायरेक्ट हर सेल पे लगा देना है। देखो मैंने 31 कॉलम लिया था, आप भी इस प्रकार से 31 कॉलम ले लेना, क्योंकि ये कभी कभार ट्रांजैक्शन होता है, जब होगा कि सिंगल डे में ही आपको होता है। ये कोई मल्टीपल ट्रांजैक्शन का कोई यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने फिक्स किया, जिससे क्या होगा ना, आपको यहाँ पे आप मंथ वगैरह चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप सम का फॉर्मूला लगाना है लास्ट को। ये सिंपल आप बराबर का निशान लगाना है और सम का फार्मूला लगाना है, सबका नीचे नीचे सम का फार्मूला लगाना है। सम के लिए हम रेफरेंस दे देंगे, यहाँ से लेके 1 तारीख से लेके 31 तक, और ब्रैकेट को बंद करेंगे, ओके कर देंगे। इस फार्मूले को क्या करना है, आप यहाँ पे कॉपी कर लेना है, तीनों में कॉपी कर लेना है, ये जो रिमार्क्स वाला में कटा देना। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। उसके बाद आप सम का फार्मूला लग गया, उसके बाद आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर लीजिए। मान लीजिए आपको 2 आपका प्राप्त हुआ है, उसके बाद यहाँ से मैंने ऐसे रेंडमली थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा इसको ट्रांजैक्शन करता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ भी मैंने भर लेता हूँ। यहाँ पे देखो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमारा काम होगा टोटल प्रेजेंट इन दिस टाइम, आपको तो इतना हो गया है। उसके बाद इतना आपको चार्ज मिला था, इतना डिफिशियंसी है, आप अभी आपके पास कितना है, ऐसे कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद जो होल्ड एंड चार्ज है, इसको आप सिलेक्ट करना है। पहले बराबर का निशान लगाया, इसको सेल को क्लिक किया, उसके बाद प्लस का निशान लगाना है, और जितना भी आपको रिसीव हुआ है, ये अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग फार्मूला है। ठीक है ना, HC वाला कॉलम में आप क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस का सिंबल लगाना है, और ये जो जहाँ सेंड किया है वो वाला सेल को आप यहाँ पे क्लिक कर देना है,
और इंटर दबा देना है। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे जितना भी प्राप्त हुआ था जो भी है, उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, आपके पास इतना बचा हुआ है। ठीक है, जब आपके पास आ जाता है, मान लीजिए ये 30 आपके पास था, मान लीजिए कुछ आ गया है, तो आप यहाँ पे मैनुअली इस कॉलम को आपको भरना पड़ेगा, ये वाला सेल वगैरह को हेल्ड एंड चार्ज में। ठीक है, इससे आपको सही बताएगा। ओके, तो ये हो गया HC वाला कॉलम। सेम इसी प्रकार से आप क्या करना है, आप यहाँ पे भी बराबर का निशान लगाना है और यहाँ पे भी क्लिक करना है, प्लस का निशान लगाना है, सिटी वाला कॉलम नीचे वाला ट्रांजैक्शन में जाना है और यहाँ पे प्लस का निशान लगाया, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाना है और यहाँ पे सिटी वाला जो सेंड करते हैं वहाँ क्लिक करके इंटर दबा देना है। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ और यह आ गया, आपके पास 69 है, तो आपका डिफिशियंसी नहीं, ये आपको मैनुअली भर देना है। ओके, यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से बराबर का निशान लगाना है और ये वाला को सेल को क्लिक करना है, प्लस का सिंबल लगाना है। मैंने ये मैनुअली बता रहा हूँ, एक बार फार्मूला लगा दिया और ड्रैग करने से भी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको लगाना होता है, इसलिए। तो यहाँ पे ट्रेड वाला में जितना आपने रिसीव किया है उसको भी क्लिक करना है, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाना है, उसके बाद यहाँ पे जो सेंड किया है उसको क्लिक करके इंटर दबा देना है। ओके, ये आ गया, अभी आपको टोटल इतना आ गया, आपका इतना पास टोटल है, आपका डिफिशियंसी इतना है, ये दिखा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप करना है। इससे क्या होगा ना, आपको मैंने अभी मैजिक दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी चार्ज रिपोर्ट में चलिए देखते हैं, ये अगर काम कर देते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होता है। तो आप क्या करना है, अभी कैश इन ट्रेजरी, ये आप हमेशा जो गवर्नमेंट कैश है जो भी होगा आपके पास वही आप मैनुअली टाइप कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैच कैश जो भी होता है, ये हमें ट्रांजैक्शन करते हैं, इसका ट्रैक करते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक ले आएंगे। तो बराबर का निशान यहाँ पे लगाना है और कैश वाला में जाना है, इस पर क्लिक कर देना है और इंटर दबा देना है। इससे क्या होगा ना, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बैंक वाला में भी ऐसे ही सेम बराबर का निशान लगाना है, कैश वाला सीट में जाना है और बैंक वाला सेल पे क्लिक करके इंटर दबा देना है। वो यहाँ पे वो आ गया और ग्रांड टोटल यहाँ पे फार्मूला सम का लगा रखा है, यहाँ पे आपको इतना चार, ये अभी मैनुअली आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको आता रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेन आपका एक टाइम टेकिंग वाला जो था, आप चेक करना है बार बार। उसके बाद आ गया यहाँ पे सी कार्ड वाला जो मैं बताया था, HC वाला कॉलम में क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है और इन दिस टाइम जितना भी है आपका पास, ये वाला सेल को आप क्लिक कर देना है, एंट्री कर देना है। यहाँ से वहाँ से उठ के यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी बराबर का निशान लगाना है सिटी वाला में और क्या करना है, आप सिटी वाला में अभी क्लिक कर देना है, वहाँ से भी वो वैल्यू आ जाएगा। फॉलोअर वाला जो ट्रेड वाला मैंने बताया था, यहाँ पे भी बराबर का निशान लगाना है सेम इसी प्रकार से और यहाँ पे भी टाइप कर लेना है। देखो यहाँ पे सम का लगा रखा है, यहाँ पे क्या करना है, फिर से मैंने लगा के दिखा देता हूँ, सम और तीनों को जोड़ देना है और ब्रैकेट को बंद करना, इंटर कर देना। 103 है ना टोटल, आपके यहाँ पे भी देखो 103 है। तो इसी तरीके से आप करने से क्या होगा ना, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको क्या करना है, और बाकी जो फॉर्मेलिटी है तो और जो पेज है तो वो सिग्नेचर वाला है तो वर्ड में भी कर सकते हो, कुछ नहीं। मैं इसको एक्सेल में इसलिए किया है कि ये वैल्यू में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह को एंट्री करते हैं तो आपको उस समय आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये चार्ज रिपोर्ट बनाने में, और आप आराम से जाओगे बिंदास और इसको निकालना है। मैंने इसलिए एक ही सीट में रखा हूँ ताकि आपको बार बार कोई सीट भी खोलना ना पड़े, और आप तुरंत एक ही बार खोल दिया तो आप वहाँ से भी प्रिंट निकाल के आप फटाफट काम कर सकते हैं। और बिंदास आपका टेंशन भी उस समय लगेगा कि नहीं यार मेरे को ये बनाना है, वो रजिस्टर निकालो, ये करो वो करो। कोई तो है 2-3 आदमी को बुलाता है, भाई देख चेक कर कितना अमाउंट है क्या है, वो सब चीज़ें होता है, मैंने देखा हूँ ऑलरेडी। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बनाया है कि कम से कम उस समय आपको समय भी बचे और आपका काम बिंदास भी हो, कोई भी टेंशन ना लेके। ठीक है,
इस तरीके से आप काम को बड़ा आसान भी बना सकते हो। या कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ तो एंट्री करना है, जब भी थोड़ा सा ट्रांजैक्शन होता है एंट्री करते रहना, इसमें कौन सा पैसा पड़ रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से करने से क्या होगा ना, आपका काम स्मार्ट होगा और आप और दूसरा काम उतना जितना समय भी आपका बचेगा उस समय में और भी कुछ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यही मेरा कहना मतलब है कि समय का वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमारा पास इतना सिस्टम है, हमारा पास साधन है, तो हम क्यों ना इस तरीके से स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट इसको निकाल सकते हैं। मैंने एक ही पेज में भी रखा हूँ इसको। पेज सेटअप में आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है तुरंत इतना को, और जो भी है आपका ये मैंने एक तो फॉर्म जस्ट इसका एक आपको डेमो दिया। आपके पास कोई भी चार्ज रिपोर्ट हो इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और आप यहाँ पे आराम से प्रिंट सिलेक्ट एरिया यहाँ पे कर देना है, और देखो यहाँ पे आ गया, प्रिंट निकालो, बस काम ख़त्म है आपका। 2 सेकंड का काम होगा अगर आप ये सब मेंटेन करते हैं तो, नहीं तो फिर ऐसे ही गधे की तरह काम करेंगे बस। कोई भी उस समय भी गलती भी हो सकता है, क्योंकि ये सब पैसा जवाबदारी का काम होता है। अगर सही से नहीं भरेंगे तो उस समय भी काफ़ी भी हो सकता है आपका साथ गलती भी हो जाएगा, तो फिर उसमें करेक्शन होना मुश्किल हो जाता है फिर उस समय, नहीं। तो इस तरीके से करना है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। दूसरे को ज़रूर शेयर करना, आपका दोस्त लोगों को भी शेयर करना है ये चीज़ें, क्योंकि उनको भी काम थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। खुद रख के बैठेंगे तो नहीं होगा, दूसरे को भी शेयर करना है। इस तरीके से दूसरे वीडियो में मैं भी नॉमिनल रोल को भी अपडेट किया है और काफ़ी बेहतरीन फीचर उसमें लाया है, उसको भी बताऊंगा। और हर CRPF हर कंपनी में हर ऑफिस में वो फॉर्मेट में अगर रहेगा तो आपका काम और भी आसान होगा। मैंने नॉमिनल रोल को भी अभी लेके आऊँगा, वीडियो आपको दिखाऊंगा, और सबको शेयर करना है। और नॉमिनल रोल को भी आप शेयर करना, उसी फॉर्मेट है सभी बनाएंगे तो आपका काम भी और आसान होगा। उस वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। तब तक जय हिंद दोस्तों।